सो गाइस आज हम करने वाले हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है वो आज हम कवर करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखना, फिर अगर समझ में नहीं आए तो फिर कमेंट करना और मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको समझ में आ ही जाएगा। तो सपोज़ कीजिए ये आपका होम है, ये आपका स्कूल है। होम से स्कूल की डिस्टेंस कितनी है? 40 किलोमीटर। तो हम ये डिस्टेंस ले लेते हैं 40 किलोमीटर। इसको मान रहे हैं 40 किलोमीटर डिस्टेंस से। मैंने लिख भी रखा है ए से लेके बी तक की। ए से बी तक जाएंगे तो ये कितना है? 40 किलोमीटर। अगर ए से बी तक 40 है तो बी से ए तक भी कितना होगा? ऑफ कोर्स 40 किलोमीटर होगा। तो हम बात करते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बेसिकली होता क्या है? डिस्टेंस होता है एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द पर्सन और एनी ऑब्जेक्ट। या आप डेफिनेशन पे मत जाइएगा, डेफिनेशन काम की नहीं है, आपके जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो काम का है, तो आप उस पर फोकस कीजिए। सो मैंने बता दिया ए से लेके बी तक 40 किलोमीटर, बी से लेके ए तक 40 किलोमीटर, ये दोनों 40 किलोमीटर। अब जब हम इसके टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं, टोटल डिस्टेंस की हम जब बात करते हैं, जैसे कि ए से लेके बी तक, और फिर इसमें यह भी ऐड होगा कि बी से लेके ए तक वापस जाने में उसका कितना, जैसे कि ये पर्सन आप हो, आप अपने होम से स्कूल जाते हो, फिर स्कूल से वापस होम आते हो छुट्टी के टाइम, तो आप यहाँ आ रहे हो ए से बी, बी से ए जाने में। ए से बी तक कितना है? 40 आपका। बी से ए तक भी कितना है? 40। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 80 किलोमीटर। ये आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ। सो डिस्प्लेसमेंट पे अब जब आते हैं तो डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको याद रखिएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता डिस्टेंस है ये भी, पर ये क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब कम से कम दूरी तय करना। अब मान लीजिए ये होम है, होम से आप स्कूल जा रहे हो 40 किलोमीटर, ठीक है, 40 किलोमीटर। तो जब मैं बोलूँगा कि ए से बी तक आप कितना गए, तो इसमें भी कितना आएगा? 40 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कोई हो सकता है क्या इन दोनों के अलावा? अगर आप मान लो स्कूल यहाँ से ए से जाते हो तो ये तो बहुत लंबा पड़ेगा, ए से जाते हो ये भी बहुत लंबा पड़ेगा, पर अगर आप स्ट्रेट ट्रैवल करते हो जब ये आपकी क्या पड़ेगा? शॉर्ट पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं? 40 किलोमीटर। अब मैं बोल दूँ कि स्कूल से आपको होम आना है, होम से आपको वापस स्कूल आना है, तो अब आप स्कूल ही पहुंच गए वापस, तो ये दोनों मान लो ये दोनों पॉइंट है, आप यहाँ से चले वापस यहाँ पे आ गए, ये दोनों पॉइंट क्या है? स्कूल के हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया? 0 हो गया। इसके इसमें इन दोनों में कुछ पॉइंट में कुछ बचेगा क्या? कुछ नहीं बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा? 0। तो अब जब मैं बोल दूंगा कि इसमें टोटल डिस्टेंस तो 80 आ गया, पर अब इसकी मैं जब बात करूँगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो वो कितना आ जाएगा? वो 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अपना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही तो डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए 0 आ गया। अब एक और बात याद रखिएगा कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसा कि आपने इस केस में भी देखा कि ये 40 किलोमीटर हो गया, 40 40 80। अब मैं बोल दूं कि ये वापस से इधर से जाके इधर आया, एक चक्कर इसने और काट लिया ऐसे बी तक का, तो मैं 40 और ऐड कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये 120 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये ऐसे बढ़ता रहेगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। पर जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट के केस में ऐसा नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी जा सकता है। डिस्प्लेसमेंट ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव जाएगा, या तो 0 हो सकता है, या नेगेटिव भी जा सकता है, या फिर पॉजिटिव भी जा सकता है। ये 3 कंडीशन डिस्प्लेसमेंट में होती है। और एक और चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, वो है ये है कि डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है वेक्टर। स्केलर मतलब जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, और वेक्टर जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेक श्योर प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मिलते हैं।